नमस्कार, मैं पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैजिक पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको एक गलती के बारे में बताने वाला हूं। ये गलती लगभग हर एक एस्पिरेंट जो एमटीएस में फॉर्म अप्लाई करता है, लगभग आप ये मान के चलो कि वो गलती करता है और इस गलती की वजह से उसकी पूरी मेहनत जो है वो बेकार चली जाती है। तो वो गलती के बारे में मैं पहले से आपको सजग कर रहा हूं। तो इस गलती के बारे में अगर आपको पहले से पता होगा तो आप वो गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा आपके लिए सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है ताकि 100% यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाए। उसके अलावा ढेर सारे जो बच्चे हैं उनको ये डाउट रहता है कि एमटीएस की पोस्ट अच्छी है या हवलदार की पोस्ट अच्छी है। तो इसके बारे में बात करेंगे कि एमटीएस वर्सेस हवलदार आपको क्या चुनना है। उसके अलावा होम पोस्टिंग आप एमटीएस में कैसे ले सकते हो, एमटीएस की जॉब में होम पोस्टिंग पाने का क्या जुगाड़ है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लंबा हो सकता है, तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन सी गलती आपको नहीं करनी है। और एमटीएस के एग्जाम में मैं लास्ट काफ़ी टाइम से ये ट्रेंड देख रहा हूँ कि स्टूडेंट गलती करते हैं और बाद में वो पूछते हैं, ठीक है। स्टूडेंट ढेर सारे जो एस्पिरेंट जो गलती करते हैं वो ये करते हैं, वो ऑल इंडिया और ऑल स्टेट में कंफ्यूज आते हैं। क्योंकि एमटीएस के एग्जाम में आपको स्टेट प्रेफरेंस पहले भरना होता है, आपको सभी स्टेट का प्रेफरेंस देना होता है। उसके अलावा आप सभी एस्पिरेंट्स से मैं कहूँगा कि आप सभी स्टेट का प्रेफरेंस दो। आप प्रेफरेंस से कैसे देना है उसके बारे में अभी बात करेंगे। सबसे बड़ी जो गलती स्टूडेंट करते हैं वो ऑल इंडिया और ऑल स्टेट में करते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर उन्होंने ऑल इंडिया प्रेफरेंस दे दिया, देखो साइबर कैफे वालों को कुछ पता नहीं होता है, आप जो बताएंगे वही वो करेंगे, ठीक है। तो उनके हिसाब से फॉर्म आपको नहीं भरना है। आपको स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि उन्होंने अगर ऑल इंडिया जो है वो प्रेफरेंस दे दिया तो ऑल इंडिया का मतलब है कि सारे जो स्टेट हैं वो उनके सेलेक्ट हो गए, बल्कि ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि ऑल इंडिया की अलग वैकेंसी आती है और स्टेट वाइज आपकी अलग आती है। तो ऑल इंडिया अलग है और ऑल स्टेट अलग है। आपको ऑल स्टेट का प्रेफरेंस देना है और मैक्सिमम जो स्टेट है उनको आपको प्रेफरेंस देना है। इससे क्या है कि आपके सिलेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बाई चांस किसी स्टेट की कट ऑफ कम अगर जाती है और आपके नंबर कम है, उतने ज़्यादा नहीं है जितने आपकी स्टेट की कट ऑफ गई है, तो सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सभी एस्पिरेंट जो हैं वो सभी स्टेट को प्रेफरेंस दें। उसके अलावा ऑल इंडिया अलग है, ऑल इंडिया को भी प्रेफरेंस देना है और ऑल स्टेट अलग है, ऑल स्टेट को अलग से आपको प्रेफरेंस देना है। यानी कि स्टेट वाइज जो प्रेफरेंस है उसको अलग देना है और ऑल इंडिया का आप देना चाहो दो, ना देना चाहो तो ना दो, क्योंकि ऑल इंडिया में वैकेंसी बहुत कम होती है। आप ये मान के चलो लगभग बहुत कम होती है आपकी वैकेंसी, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऑल इंडिया अलग है, ऑल स्टेट अलग है। आप अगर प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो सभी का दो, ऑल इंडिया भी सेलेक्ट कर लो और जितने भी स्टेट हैं उनका भी प्रेफरेंस दो। अब कैसे आपको प्रेफरेंस देना है, आप इस तरीके से प्रेफरेंस दो। सबसे पहले आपको अपना स्टेट, फिर आपके आसपास का जो स्टेट है उसे चुनो और फिर सारे जो स्टेट हैं उनको प्रेफरेंस दे दो और ऑल इंडिया को प्रेफरेंस दे दो। तो ये गलती आपको नहीं करनी। आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ आप जो है ऑल इंडिया प्रेफरेंस देके आप फॉर्म भर दो और फिर सोचो कि हमने तो ऑल इंडिया दे दिया, ऑल इंडिया का मतलब ऑल स्टेट है। ऐसा नहीं है, आपको सभी का प्रेफरेंस देना। ऑल स्टेट एक अलग चीज़ है और ऑल इंडिया अलग चीज़ है। तो ये जो डाउट है ये आपका अभी क्लियर हो गया होगा और ये गलती आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। उसके अलावा दूसरी गलती स्टूडेंट ये करते हैं कि वो मेल आईडी और फ़ोन नंबर कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। आप वही मेल आईडी और वही फ़ोन नंबर दो जो आपका चल रहा है, क्योंकि बाद में क्या, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो डिपार्टमेंट आपको मेल के थ्रू, चूँकि फ़ोन के थ्रू बहुत कम करता है, फ़ोन भी आते हैं लेकिन मेल जो कन्वर्सेशन होता है वो मेल के थ्रू होता है। तो वही मेल दो, वही आप फ़ोन नंबर दो जो आपका है, ठीक है। उसके अलावा आपको मदर का नेम, फादर का नेम इसमें भरने में गलती नहीं करनी है। आपको फॉर्म बहुत ही अच्छे तरीके से भरना है, ठीक है। तो ये गलतियां अगर आप नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ऑल स्टेट सभी बच्चों को प्रेफरेंस देना है। ऑल स्टेट अलग है, ऑल इंडिया अलग है। तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं सेफ टारगेट स्कोर क्या रह सकता है। देखिए अलग जो वैकेंसी है जैसे कि CHSL है, CGL है, इसमें क्या होता है कि आपकी OBC, EWS और UR की कट ऑफ लगभग सेम होती है। SC ST की कट ऑफ में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, मतलब 10-5 नंबर का डिफरेंस रहता है। लेकिन एमटीएस में क्या है, कहीं कहीं ऐसा होता है कि SC की कट ऑफ UR से ज़्यादा चली जाती है। वो डिपेंड करता है कि उस पार्टिकुलर स्टेट में वैकेंसी कितनी है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है,
SC, ST, OBC, EWS, UR वाले जो बच्चे हैं वो सेम लाइन में खड़े हुए हैं। तो अगर सेफ टारगेट स्कोर की हम बात करें, चूंकि वैकेंसी ये अनुमान है कि 10,000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है, लेकिन मैं आपको एक रफली आइडिया देता हूं कि इतना अगर आप टारगेट लेके चलोगे तो आपको किसी भी कंडीशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको जो टारगेट अपना रखना है वो 130 पे रखना है। आप ये सोचो कि आपको 130 या उससे ऊपर स्कोर करना है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो आपकी जीएस की है और इंग्लिश की है। उसके अलावा हम यहाँ पे आपकी क्या हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे जो सेलेक्टेड टीचर हैं वो आपको इंग्लिश और जीके जीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सेलेक्टेड एस्पिरेंट आपको पढ़ाएंगे। इंग्लिश में भी प्रीवियस जो क्वेश्चन है उनकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलेंगी। उसके अलावा हम आपके लिए ऑल इंडिया सेक्शनल मॉक भी कराएंगे और ऑल इंडिया ओवरऑल मॉक भी कराएंगे। वो हमारे एप्लीकेशन पे होंगे, तो उसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। उसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी एमटीएस के एग्जाम के रिगार्डिंग कंप्लीट हेल्प की जाएगी, ज्वाइनिंग तक हम आपकी हेल्प करने वाले हैं। अभी ढेर सारे चैनल आप देख रहे होंगे, वो चैनल क्या है कि अभी ट्रेंडिंग में हो सकता है आपके लिए वीडियो आपको प्रोवाइड करा दे, लेकिन अंत तक जो आपकी हेल्प होगी वो हमारे चैनल के द्वारा होगी। तो अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 130 का आप टारगेट लेके चलो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, चाहे यूआर से हैं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, किसी भी कैटेगरी से हैं, 130 का जब आप टारगेट लेके चलोगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये चूंकि सेशन 2 के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होना है, लेकिन सेशन 1 को आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जब आपके सेशन 2 के मार्क्स सेम होंगे तो आपकी जो मेरिट बनेगी, जो आपका सिलेक्शन होगा वो सेशन 1 के बेसिस पे होगा। तो मैथ्स और रीजनिंग की इंपॉर्टेंस भी है। तो उसके लिए आप क्या करो कि लास्ट 3 ईयर्स के जो पेपर हैं उनको आप जो है सॉल्व कर लो, और वो लास्ट 3 ईयर्स के जो पेपर हैं उनका सोल्यूशन भी हम लोग बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। कल से आपको क्लासेस उसकी मिलने लगेंगी। ठीक है, तो आपको टारगेट स्कोर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि एमटीएस वर्सेस हवलदार कौन सी पोस्ट अच्छी है। देखो, स्टूडेंट के दिमाग में ढेर सारे मिथ बने हुए हैं कि हवलदार की पोस्ट बेकार है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एमटीएस और हवलदार दोनों की पोस्ट अच्छी है। वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट वाइज। कहीं कहीं डिपार्टमेंट में एमटीएस की पोस्ट अच्छी है, कहीं हवलदार की भी अच्छी है। ठीक है, तो दोनों पोस्ट जो है वो अच्छी है। ये अपने दिमाग से भ्रांति निकाल दो कि हवलदार हम नहीं करेंगे, हम एमटीएस करेंगे। दोनों पोस्ट अच्छी है। ठीक है, ढेर सारे बच्चे क्या करते हैं कि हवलदार को इग्नोर कर देते हैं। हवलदार भी अच्छी पोस्ट है और एमटीएस भी अच्छी पोस्ट है। आपको अभी ये चीज़ें अपने दिमाग में नहीं लानी। बाकी डिटेल में इस पे बात की जाएगी कि एमटीएस में क्या प्रोसेंट कौन से, हवलदार में क्या प्रोसेंट कौन से। बाकी अभी अपने दिमाग से चीज़ निकाल दो कि कोई भी पोस्ट बेकार है, सभी पोस्ट अच्छी हैं। हवलदार भी एक अच्छी पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे होम पोस्टिंग आप कैसे ले सकते हो, देखो होम पोस्टिंग पाने का सबसे अच्छा जुगाड़ यहाँ पे क्या है कि आप सबसे पहले, मैंने आपको बताया ना, जब आप स्टेट प्रेफरेंस भरोगे तो स्टेट प्रेफरेंस से ही आपकी होम पोस्टिंग के रास्ते खुलते हैं। सबसे पहले आप उस स्टेट को प्रेफरेंस दो जो आपका स्टेट है, फिर आपके आसपास के जो स्टेट जहाँ पे आप नौकरी कर सकते हो वो स्टेट का प्रेफरेंस दो, और फिर सभी स्टेट का प्रेफरेंस दो। और चूंकि अपना स्टेट अगर आपका जैसे मान लेते हैं यूपी है, उत्तराखंड है, ऐसा स्टेट है, तो यहाँ पे या दिल्ली है, तो यहाँ पे आपको नंबर भी ज़्यादा लाने होंगे कि अपने स्टेट की जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करना होगा। अगर आप अपने स्टेट की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हो तो आपको आपका स्टेट मिल जाएगा। बाकी जिस स्टेट की आप कट ऑफ को क्वालिफाई करोगे फिर आपको वो स्टेट मिलेगा। ठीक है, और अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं तो आपको अपना स्टेट ही मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि होम पोस्टिंग पाने के लिए आपको सबसे पहले स्टेट प्रेफरेंस देना होगा अपने स्टेट का, और फिर अपने स्टेट की जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो पाए होंगे। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।